नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है और आपको बता दें कि अभी अभी बिहार की राजनीति से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको मालूम है कि आज तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के तमाम विधायकों का जुटान हुआ था। गए थे वो तमाम विधायक मीटिंग के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज उन तमाम विधायकों को कैद कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 12 तारीख से पहले यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले तक ये सारे आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के ही आवास पर रहेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे अब उनके लगेज, उनकी दवाइयां भी वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। यानी कि एक बार फिर से बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है और ये तस्वीरें भी उसी की गवाही दे रही हैं। तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपका भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तमाम विधायक पहुंचे थे मीटिंग करने के लिए और उनके साथ ही खेल हो गया। रवि जी, देखिए, निश्चित रूप से ये जो पहले हम आपकी बात को ये कर दें कि ये तेजस्वी प्रसाद यादव का वो सरकारी आवास है, 5 देश रत्न मार्ग, जो हमको समझ में आ रहा है वही, वो 10 नंबर नहीं है, लालू राबड़ी का आवास नहीं है। यहाँ पर ही इसीलिए यह बुलाया ही गया था। अच्छा। कि यहाँ भोज भात होगा और उसके बाद से तमाम, देखिए, एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल भी वही कर रही है जो अन्य पार्टी कर रही है। क्यों छोड़ेगा? ये जो है सो लड़ाई जो है सो मोच की लड़ाई, सहमत की लड़ाई है। तो ये पीछे हटने वाले नहीं है ये लोग, आरजेडी वाले लोग। यह लोग भी पूरी तरह से एकदम फुल कॉम्पैक्ट होकर के, हम कहें तो पूरी तरह से घेराबंदी करके ये लोग भी लगे हुए। तो यह राजनीति में तो यह होता ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम विधायकों को पहले से मालूम था कि कुछ ऐसा होने वाला है या अचानक से शौक लग गया? नहीं, विधायकों को यह कहा गया था कि आज हम लोग बैठेंगे और देखिए 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। जिस तरह से अवध बिहारी चौधरी अड़े हुए हैं तो यह तो तमाम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अब जो चश्मा का पावर जिसका बढ़ गया उसको भले नहीं दिख रहा है, लेकिन जो लोग चश्मा लगाए हुए, जिनका आंख नजर ठीक है, उसको दिखाई पड़ा था। अवध बिहारी चौधरी अपने थोड़े, वो तो संख्या बल की ही बात है और वह कहीं ना कहीं संख्या बल दिखाई पड़ रहा है। और दूसरे दल से इधर आने वाले भी हैं, यह भी दिखाई पड़ रहा है, यह भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह अब उसमें कितने 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, वह तो समय बताएगा। लेकिन आएंगे, ये आप कह रहे हैं कि आएंगे, वो संभावना वैसे ही दिखाई पड़ रही है। देखिए, तमाम जो आरजेडी के सभी विधायकों को जो बुलाया, बंद कर दिया गया, कैद कर लिया गया, बांध दिया गया, जिस तरीके खेल हो गया, जिस तरीके के आप शब्द बोलिए वह शब्द भी कम है जी। इसलिए कम है क्योंकि देखिए यह लड़ाई बहुत माने नेक टू नेक, मूंछ वाली तो नेक टू नेक लड़ाई है। कोई ज्यादा का मार्जिन नहीं है। अगर ज्यादा का मार्जिन होता तो यह समझ में आता कि ये कैसे होगा। बहुत कम शॉर्ट कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव खुद बैठे हुए हैं, तेजस्वी खुद बैठे हुए हैं और यंग और युवा है, वो तो उनके लिए एक बढ़िया बेहतर अनुभव ही होगा। ये हम जो समझ रहे हैं वह एक लेसन उनके माने वो सबक भी उनके लिए होगा राजनीतिक रूप से। अगर आगे बढ़ना है उनको जिंदगी में तब तो यह तो उनको करना ही चाहिए। ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि सिर्फ आरजेडी वाले विधायक अंदर नहीं है, फंस गए हैं माले वाले भी। देखिए, जो विधायक निश्चित रूप से जो विधायक गए होंगे तो वो अब वहां पर जो बंद है तो वो तो माले वाले विधायक भी तो उसी अलायंस में, उसी गठबंधन में, वह भी ठोक करके साथ में है तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार के साथ। अब बोलिए कांग्रेस भी फंस गया, फंसा हुआ कोई नहीं है। सब अपने इच्छा के अनुसार वहां पर है, इच्छा के अनुसार वहां पर बिल्कुल। और या फिर इसे हम ये समझे रवि जी के शक हो गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है और उसी डैमेज को कंट्रोल किया। निश्चित रूप से देखिए, यह एकदम डू एंड डाई की बात है, करो और मरो की बात हम लोग जो कहते हैं। तो राजनीति में यह डू एंड डाई है, करो और मरो की बात है। अब देखिए कैसे कहा जा रहा था कि देखिए आरजेडी के विधायकों को तोड़ लिया गया, तो ये हो गया, तो इस तरह हो गया, उतना चॉकलेट चला गया उधर। तो यह सब बात इस तरह से देखिए परसेप्शन बनाने की भी बात है। राजनीति में परसेप्शन भी बहुत काम करता है, इस बात को समझिए। तो ये एक तरह से देखिए
कि किस तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा था। तो यह अब जो है सो तेजस्वी भी जो है सो अब एक तरह से खेल कर दिए। मतलब तेजस्वी ने जो कहा था कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है और बिहार में खेला बाकी है, तो अब दिख रहा है कि कुछ होने वाला है। निश्चित रूप से वह खेला स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ है। चलिए रवि जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो बैठक हुई तेजस्वी यादव के आवास पर, कितने विधायक पहुंचे, अंदर की खबर क्या है? देखिए, जो अंदेशा, जो आशंका, जो संभावना जताई जा रही थी कि चेतन आनंद नहीं आएंगे, लेकिन चेतन आनंद आए। वो वही हम करें, मैन ऑफ कमिटमेंट। वो मैन ऑफ कमिटमेंट इसलिए चेतन आनंद को हम बोल रहे हैं कि वो देखिए राष्ट्रीय जनता दल से हैं, राष्ट्रीय जनता मजबूती के साथ में, ठीक है, कुछ बात को लेकर के राजनीतिक थोड़ा सा ये कल के वो होता रहता है, वो डजंट मैटर, वो मैटर भी नहीं करता। लेकिन देखिए वो जो है सो आ गए और वो आ करके अंतिम क्षण में वहां पर रहे और पूरी मजबूती के साथ है। अंदर कैद भी हो गया अंदर निश्चित रूप से, जब सब सारे विधायक हैं तो वह भी है उसके अंदर, वो कोई अलग तो है नहीं, तो वो निश्चित रूप से है वहां पर पूरी मजबूती के साथ। गायब कौन था? कोई गायब भी हुआ है? देखिए, एक जो मोकामा की विधायक हैं नीलम देवी, उनके नाम की चर्चा है कि वह शायद नहीं है, लेकिन वह भी उनके जो लोग हैं, जो उनके जो तो वो बताया जा रहा है कि वह भी ऑन वे टू पटना है। अच्छा, वो भी आ रही है पटना? वो भी आ रही है पटना, वो भी संभवतः वो ज्वाइन कर लेंगी। वो ठीक है। और एक और एमएलए की बात आ रही है, तो वो भी जो एमएलए की जो शॉर्ट करने की बात आ रही है, एक एमएलए की, वह भी तेजस्वी प्रसाद यादव के खासम खास एमएलए है। और जी, और वो गायब हो गए? वो नहीं, गायब नहीं है, वो भी आ रहे हैं, वो किसी काम में थे। तो वह भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। निश्चित मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 79 आंकड़ा होता है उसमें से 2 विधायक शॉर्ट कर रहे थे और दोनों रास्ते में है, मतलब पहुंच ही जाएंगे पटना। जिस विधायक के बारे में हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के करीबी हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता के वो हैं, तो ऐसे में आप समझिए कि वो इधर उधर जाने वाले नहीं है, हुलुक बुलुक वो नहीं करेंगे, मतलब मजबूती के साथ। जितना तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कमिटेड है, उतना ही वह भी कमिटेड है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, इसको मान के चलिए। और कहीं कोई इधर उधर इफ बट नहीं होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम रहा है, और आप ये भी मानेंगे कि एक तरफ बीजेपी ने भी तमाम विधायकों को बोधगया पहुंचा दिया, एक तरफ श्रवण कुमार के आवास पर भोज भी रखा गया जिसमें जेडीयू के भी कई विधायक नहीं पहुंचे, और एक तीसरी बैठक हुई तेजस्वी यादव के आवास पर। क्या लगता है खतरा सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है रवि जी? देखिए, खतरा का तो हम लोग के पास में ऐसा कोई तोलने का औजार नहीं है, न थर्मोमीटर है हम लोग लगाने। अंदर की खबर बहुत होती है। हाँ, लेकिन अंदर की खबर से आप देखिए, अब जैसे जेडीयू के जो विधायक शॉर्ट कर रहे हैं, 5 कहा जा रहा है, 5 कोई कह रहा है 6, नहीं 5, 6, 4, 3 जो भी, लेकिन अगर शॉर्ट कर रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है। ये निश्चित रूप से बड़ी बात है। अभी देखिए, ये हम जैसे पहले कहे कि डू एंड डाई, करो मरो की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर आप 45-43 ही विधायक हैं, उसमें भी आपका शॉर्ट कर रहा है, तो ये आश्चर्य की बात है। कैसे कहीं ना कहीं उनकी जो है सो घेराबंदी ठीक से नहीं की गई, या उनको मैसेज पास ऑन नहीं हुआ, या किन कारणों से वो हाफते गिरते कोई पहुंच रहा है, लास्ट मोमेंट में पहुंच रहा है, तो यह तो ठीक नहीं है। एक रूलिंग पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, हमको, हमारी नजर में शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल शुभ संकेत नहीं होगा। अच्छा, ये हमारी नजर में, आपकी नजर में। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि गया में जाकर, यानी कि बोध गया में बीजेपी के तमाम विधायक हैं, और आपको मालूम है कि 10-11 तक वहीं रहेंगे। कहा तो ये गया था कि 11 तारीख को तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच जाएंगे, पटना आ जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक और चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि वहां जाकर प्लान में तब्दीली हुई है, अब विधायक 11 को नहीं 12 को ही विधानसभा में पहुंचे। देखिए, वो स्ट्रेटेजिकल मूव है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा है, ऐसी खबर है, एकदम ये खबर है, इसी तरह की खबर है। और पहले खबर आ रही थी कि वहां पर बातचीत होगी, उसके बाद जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से रात में आएंगे 11 को या फिर 12 को। लेकिन अब जो एक और जानकारी मिल रही है कि 12 तारीख को आने का पहले से ही शेड्यूल बना हुआ था, पहले से ही बना हुआ, जैसा सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पहले से बना हुआ था, और 12 को ही वहां से वो लोग चलेंगे। लेकिन खबर तो ये भी थी कि एक जॉइंट मीटिंग यहाँ पर होने वाली थी एनडीए की। हाँ, लेकिन अभी उस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। अब हो सकता है कि आने के बाद में, माने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पहले अगर यदि ये लोग मीटिंग कर, मतलब वहां जाकर प्लान में कोई तब्दीली नहीं, वहां जाकर कोई प्लान में तब्दीली नहीं है। अब यहाँ पर आने के पहले हो सकता है कुछ अपना, देखिए वह तो हेड काउंट्स होगा ना, हाँ और ना,
दो पक्ष होगा, यस और नो सदन के अंदर, एक हाँ पक्ष होगा, एक ना पक्ष होगा। तो यह देखने वाली बात होगी कि हाँ पक्ष में कितने हैं, ना पक्ष में कितने हैं, वही हेड्स काउंट होगा। और इसी के लिए तमाम घेराबंदी, तमाम किलेबाजी सब दल कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पहले से ही कांग्रेस ने कर रखा है, आरजेडी का आप देख ही रही है क्या है, जेडीयू का देख ही रही है कि भोज पर भोज, कंटिन्यूटी में भोज बना हुआ है, कल भी भोज है विजय चौधरी के आवास पर। तो यह सब एक तरह से घेराबंदी, और नीतीश कुमार स्वयं आज देखिए श्रवण कुमार के आवास पर स्वयं गए। तो यह सब क्या है, गए भी और 5 मिनट में निकल भी आए, मुस्कुराए, देखा और फिर चल दिए। हाँ वही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब दिखाई पड़ रहा है कितना जो टेंशन और तनाव की स्थिति बनी हुई है राजनीति में। तो एक एक पल, एक एक क्षण, और हम लोग पहले भी कई दफा बोल चुके हैं कि कत्ल की रात होने जा रही है 11 की रात, और उसकी शुरुआत हो गई है। पटकथा, हाँ पटकथा, वो जैसे होता है ना किसी कट एंड रेजर हम लोग लिखते पढ़ते हैं, तो वही स्थिति तैयार हो रही है। अब देखिए कि किस तरह से वो हो रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि 12 तारीख क्या लगता है रवि जी, 12 तारीख किस पर आसान गुजरेगी और किस पर भारी पड़ जाएगी? देखिए 12 तारीख के हम लोग ज्योतिषाचार्य नहीं है समरीन, ना आप है ना हम हैं, हम लोग जो वही देखते हैं और बस उसको मिलाते हैं। तो निश्चित रूप से जो आज दिखाई पड़ रहा है, कुछ समीकरण देखिए हम बता रहे थे कि तेजी से समीकरण बदलता भी है, अब तक कुछ और दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अभी अभी जो हम लोग बात बैठ करके कर रहे हैं उसके बाद से समीकरण टोटल बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति बिहार में दिखाई, कल से आज तक में काफी तब्दील। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसी परिस्थिति में अब ये कहना है किसको एज है किसको एज नहीं कहना, यह तो बहुत कठिन है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप भी कह रहे हैं कि देखना होगा, बिल्कुल आगे हाँ निश्चित रूप से देखने का ही बात है। लेकिन एक बात तो है कि एक बार फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन की याद आ गई। हाँ निश्चित रूप से वो रहते तो कुछ और आज फिजा बदली हुई रहती और इस तरह के ऑपरेशंस के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन भी जाने जाते थे। निश्चित रूप से मोहम्मद शहाबुद्दीन इस तरह का ऑपरेशन, माने इस कठिन परिस्थिति में, इसको हम लोग इस तरह से कहें, जो राजनीति की कठिन परिस्थिति होती है उसमें वह एकदम खरा उतरा करते थे। इतनी जो हाय तौबा राजद के अंदर मची हुई वह नहीं मचती, यह तो एकदम टेकन फॉर गारंटी, यह बात एकदम हम आपको बता रहे हैं। और लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि 12 तारीख को देखना होगा निश्चित। हाँ 12 तारीख कठिन रात है, कठिन समय है, बिल्कुल कठिन दौर से गुजर रहा है बिहार। अभी बिहार का भी राजनीतिक जो तापमान है, जो तपिश है, वो इतनी बढ़ी हुई है कि आप जो है सो जिस विधायक से, जिस मंत्री से, जिससे आप जब चाहते बात कर लेते, वह भी फोन पिक नहीं कर रहे हैं, या तो फोन बंद है या आउट ऑफ रेंज बता रहा है, आउट ऑफ रीच बता रहा है, या पर फोन भी जब्त हो गया है। फोन भी नहीं, हर जगह की वही स्थिति है कमोबेश। कोई एक ही जगह, एक ही पार्टी, एक ही दल की बात नहीं, हर जगह कमोबेश वही स्थिति है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। तो देखिए तफसील से हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की है कि आखिर परिस्थितियां, हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है, ये भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।